एक तो बीएड करने के लिए हम एग्ज़ाम के थ्रू आते हैं, एंट्रेंस के लिए भी एग्ज़ाम था बीएड के लिए, फिर बीएड की परीक्षा पास किया, उसके बाद एसटीटी दिया। इतने सालों की नौकरी करने के बाद आज फिर उनको याद आ रहा है कि हम अयोग्य हैं। प्रमोशन के थ्रू जो हमारा इकोनॉमिक इंक्रीमेंट होता हमारा, उसको पचाने की ये सारी तैयारी। में कल्पना 2019 में टॉप की थी बिहार बोर्ड की ऑल इंडिया रैंक में, वो भी कहीं न कहीं हम शिक्षकों की देनी। उस समय उन्होंने कहा कि आप जहां नौकरी कर रहे हैं वहां रिज़ाइन करके तब आप आइए, एसटीटी के थ्रू आपकी फ्रेश बहाली होगी। उस पीरियड का जो एक्सपीरियंस था वो तो चला गया, फिर इतने साल नौकरी करने के बाद आज फिर वही बात सरकार कहे। हर फील्ड में है कि जॉब के बाद एग्जाम का टेंशन खत्म हो जाता है, लेकिन यहाँ पे टीचर एक ऐसा जॉब है जिसमें जॉब के बाद भी अब आदमी अपने आप को इनसिक्योर फील कर रहा है कि हमारे जॉब होने के बावजूद भी एक डर बना हुआ है कि फिर कहीं एग्जाम देना पड़े हमें। ये कौन सा विकास है? हम लोग तो पूरी तरह से दुखी हैं ना। आप आरक्षण, महिला जागरण, ये सब का नारा दे रहे हैं और आप हमारे अनुभव को पूरी तरह से सिरे से नकार रहे हैं। आप 16 साल से क्या हम अयोग्य हैं? आपने जो बच्चों की फौज खड़ी करी 16 साल में, जो बच्चे आगे का कक्षाओं में प्रमोट हो गए, जो कॉलेज लेवल पे चले गए, इसका मतलब हमने उनको पूरी तरह से बुरी शिक्षा। आप लेंगे हमसे अग्नि परीक्षा। एक तो बीएड करने के लिए हम एग्ज़ाम के थ्रू आते हैं, एंट्रेंस के लिए भी एग्ज़ाम था बीएड के लिए, फिर बीएड की परीक्षा पास किया, उसके बाद एसटीटी दिया। इतने सालों की नौकरी करने के बाद आज फिर उनको याद आ रहा है कि हम अयोग्य हैं। कोर्ट पे भरोसा है? न्यायालय पहुंचा है मामला? जी बिल्कुल भरोसा है। कोर्ट पे भरोसा है? जी भरोसा है, उम्मीद तो है कि हमारी सुनी जाएगी। सरकार तानाशाही काहे हो गई है शिक्षकों के लेकर? अब ये तो सरकार का कहना है, क्या कहें। मुझे ये लगता है कि हम लोग 17 साल की जो नौकरी करके अब वो हमारा प्रमोशन के थ्रू जो हमारा इकोनॉमिक इंक्रीमेंट होता हमारा, उसको पचाने की ये सारी तैयारी है। इतने साल नौकरी करने के बाद हमारा वेतन बढ़ता, अभी 10 साल पर कुछ प्रमोशन देना चाहिए था, कुछ इंक्रीमेंट देना चाहिए था, वो सब तो नहीं। हर बार जैसे एसटीटी के पहले जो लोग नियुक्त हुए थे उस समय उन्होंने कहा कि आप जहां नौकरी कर रहे हैं वहां रिज़ाइन करके तब आप आइए, एसटीटी के थ्रू आपकी फ्रेश बहाली होगी। उस पीरियड का जो एक्सपीरियंस था वो तो चला गया, फिर इतने साल नौकरी करने के बाद आज फिर वही बात सरकार कह रही है। तो इसका मंशा तो यही है ना कि हमारा एक्सपीरियंस हमेशा वो ज़ीरो करते चले जाएंगे। तो आप बताइए, विधायकों का, सांसदों का वेतन, उनका जो पेंशन होता है वो कितना ज़्यादा होता है। हम टीचर्स पे ही इतनी मारामारी क्यों? एक बार में उनका इतना इंक्रीमेंट होता है और हमारा जो 5,000 7,000 यही इंक्रीमेंट करते जा रहे हैं। क्या हमारे परिवार नहीं है? हम कैसे चलाएं अपना परिवार? नीतीश कुमार महिलाओं के विकास की बात करते हैं, कहते हैं कि महिलाओं को बहुत विकास हुआ हमारे शासन में। क्या यही विकास हुआ? वही बताइए, ये तो आपके सामने है। क्या कहेंगे आप इस तरीके का जो नीतीश कुमार कहते हैं सीएम? देखिए, मुझे लगता है सरकार में बहुत कंफ्यूजन है, ये खुद ही कंफ्यूज हैं कि क्या करें हम। जब उन्होंने एसटीटी एग्ज़ाम लिया था, यही सोच कर लिया था कि आप एक स्टैंडर्ड टीचर्स को रिक्रूट कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद फिर वही बात। इसका मतलब या तो उन्होंने एसटीटी जो लिया था वो स्टैंडर्ड का नहीं लिया था, है ना। और अब जो आप बीपीएससी के थ्रू कर रहे हैं, ये तो कहीं से सही नहीं लगता है। क्या नाम हुआ? जी मेरा नाम आशा गुप्ता है। कहाँ से आई? जी मैं पटना हाई स्कूल गर्दनी बाग से। शिक्षक हैं आप भी? जी। कब पढ़ाती हैं? जी मैं कॉमर्स में अकाउंटेंसी पढ़ाती हूँ। सुबह मॉर्निंग क्लास? जी मॉर्निंग में 6:30 से 11:30। धरना देने आई है सरकार के खिलाफ, बताइए नौकरी चला जाएगा? जी धरना, चूँकि हम लोग कितने एग्ज़ाम स्टेट वगैरह सब पास करके, बीएड किए, स्टेट किए, उसके बाद पास करके पीजी वगैरह करके तब हम लोग और फिर बहाली हुई। उसके बाद फिर एक नया एग्ज़ाम का बात आ गया, जिसको लेकर काफ़ी सबके मन दुखी हो गए हैं कि हर जगह सब लोग, हर फील्ड में है कि जॉब के बाद एग्जाम का टेंशन खत्म हो जाता है, लेकिन यहाँ पे टीचर एक ऐसा जॉब है जिसमें जॉब के बाद भी अब आदमी अपने आप को इनसिक्योर फील कर रहा है कि हमारे जॉब होने के बावजूद भी एक डर बना हुआ है कि फिर कहीं एग्जाम देना पड़े हमें। चलिए, नीतीश कुमार महिलाओं की बात करते हैं, कहते हैं कि महिलाओं का विकास हो रहा है। क्या यही विकास हो रहा है? महिलाएं देखिए यहाँ पे अनशन पे, धरने पे बैठने को मजबूर हैं। भैया गलत बोल रहे हैं। धरने ये पे कौन बैठे सा विकास है? हम लोग तो पूरी तरह से दुखी हैं ना। आप आरक्षण, महिला जागरण, ये सब का नारा दे रहे हैं और आप हमारे अनुभव को पूरी तरह से सिरे से नकार रहे हैं। तो आप कौन सा हमें सम्मान दे रहे हैं? मुझे नहीं लगता कि वो सम्मान दे रहे हैं।
वो तो समाज में हमारे बारे में एक तरह से भ्रमित कर रहे हैं ना कि हम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए ये सब कदम उठा रहे हैं। लेकिन आप 16 साल से क्या हम अयोग्य हैं? आपने जो बच्चों की फौज खड़ी करी 16 साल में, जो बच्चे आगे का कक्षाओं में प्रमोट हो गए, जो कॉलेज लेवल पे चले गए, इसका मतलब हमने उनको पूरी तरह से बुरी शिक्षा दी। और इस तरह की नियुक्ति आपने खुद करी है, तो आप लिख कर दीजिए कि ये बच्चे जो गए हैं आगे, ये सबके सब अयोग्य गए हैं। हमने अयोग्य बच्चों की फौज भेजी है बाहर, तो हम कहाँ से खुश रहेंगे बताइए? क्या कह रही हैं? नीट में कल्पना 2019 में टॉप की थी बिहार बोर्ड की, ऑल इंडिया रैंक में। वो भी कहीं न कहीं हम शिक्षकों की देनी ही है, तो फिर हमें हमारे कर्मों को ऐसे क्यों भूला जा रहा है? राजकर्मी का दर्जा दे दे, हम और कुछ नहीं चाहिए। बिहार को बनाने का काम कर रही हैं, मजबूत करने का काम कर रही हैं, ऊपर से आपको आरोप लग रहा है कि अयोग्य है शिक्षक। देखिए, माननीय नीतीश कुमार जी हमारे क्या है, मुख्यमंत्री, हमारे माँ बाप है, वो कुछ भी इल्ज़ाम लगा, लेकिन हमने अपना कर्म किया है, तो बस हमें अपने कर्मों का फल दें। और हमें शिक्षक वही बनाए हैं, ना कोई दूसरी सरकार बनाई है। हम नियोजित बने हैं उन्हीं के कारण, और वही वैकेंसी निकाले तो हम शिक्षकों को नियोजित नाम दिया गया। और 17 साल तक हमने काम किया, बस हमें अपना दाम दे दे और कुछ नहीं। और कुछ नहीं चाहिए आप लोगों को? नहीं।